बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन में ब्रजेश मिश्रा का करोड़ों का मकान है। 2006 से 2008 के बीच ब्रजेश मिश्रा प्रयागराज में बीएसए भी रह चुका है। तो प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में कोठी है, सिविल लाइन में करोड़ों का मकान है ब्रजेश मिश्रा के पास, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 2006 से 2008 के बीच बीएसए भी रह चुका है ब्रजेश मिश्रा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी का पेपर लीक का ये मामला है, जिसे लेकर गिरफ्तारी हुई है आरोपी डीआईओएस, और उसकी कोठी भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। तो ये एक अकूत संपत्ति का यहाँ पर खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 पर ये सबसे पहले हमने आपको दिखाया, और ये बड़ा एक्सपोज यहाँ पर इस मामले को लेकर हुआ है। ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, यूपी सरकार लगातार एक्शन कर रही है। बलिया जहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां पर भी लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है, और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में आरोपी बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है, और न्यूज़ 18 उस संपत्ति पर पहुंचा है। सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का यहां पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। 2007 से 9 तक उनकी प्रयागराज में भी बीएसए के पद पर तैनाती थी। इसके बाद उनकी तैनाती प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर जैसे जिलों में हुई। मौजूदा समय में बलिया के डीआईओएस थे, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक मामले में सामने आया है नाम उनका, उसके बाद जो है लगातार सरकार का शिकंजा कस रहा है, क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कही जाती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। ऐसे में इनकी अकूत संपत्तियों की जांच भी अब शुरू हो गई है, और ये जो संपत्तियां हैं ये दायरे में आएंगी। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार में भी एक इनका शॉपिंग मॉल है। तो ये तमाम जहां जहां भी संपत्तियां हैं अब वो एसटीएफ के जांच के दायरे में आ रही हैं। और किस तरह की छवि थी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रजेश मिश्रा जी की कैसी छवि थी और किस तरह के अधिकारी शिक्षा विभाग के माने जाते थे। ब्रजेश मिश्रा जी की छवि बहुत अच्छी नहीं थी और बड़े भ्रष्ट अधिकारियों माने जाते थे। जहाँ जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, हर जगह उनकी कार्यशैली पे और उनके भ्रष्टाचार पे उंगली उठी है। हरदोई से लेके इलाहाबाद और प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए बलिया तक। क्या लगता है आपको, कैसे इनको मलाईदार पदों पे तैनाती मिल जाती थी और बलिया जैसे विभाग में, जिले में उनको डीआईओएस के पद पर नवाजा गया? ये बलिया जाने से पहले सहायक शिक्षा निदेशक यहाँ पे पत्राचार में थे। उसके बाद कुछ शिक्षा विभाग ही नहीं, हर विभागों में होते हैं अधिकारी जो फील्ड में ही जी सकते हैं रह के, वो ऑफिसों में या दूसरे जगह पे। इलाहाबाद से इनकी तैनाती बलिया डीआईओएस पे हुई है। ये बताएं कि क्या कितनी संपत्ति इनकी प्रयागराज में है, या और क्या जानकारी है अभी आप लोगों के पास, चूंकि आप लोग लंबे समय से शिक्षा विभाग की रिपोर्टिंग करते रहे, जानते रहे। इनका जो सबसे बड़ा मकान है यहाँ पे सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पास है, बाकी तो इनका बिहार में माल है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई कितनी प्रॉपर्टियाँ, कितने प्लाट लखनऊ, दिल्ली से लेके कहाँ कितने बंगले और सब है, ये तो जांच में ही खुलासा होगा। लेकिन जो सामने है उसी के बारे में हम लोग कह सकते हैं अभी। तो निश्चित तौर पर प्रयागराज में एक बड़ा यहाँ पर मकान निकला है, और ये पॉश इलाके में है। इसके साथ ही साथ एसटीएफ के रडार पर तमाम वो संपत्तियां हैं, किस किस शहर में, कहां पर, कैसे, किस आय से संपत्ति खरीदी गई है, अब इसकी जांच होगी। और निश्चित तौर पर बलिया डीआईओएस जो कि गिरफ्तार भी हो चुके हैं ब्रजेश मिश्रा, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।